सो गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर के बारे में। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर का हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट इंट्रोडक्शन। तो अब सबसे पहले एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है। सो लिसन, एक्सक्रीशन और इजेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को। क्या एक्सक्रीशन ही इजेशन है या फिर इजेशन कुछ और है। सो इजेशन जो होता है, इजेशन का मतलब होता है दैट इज रिमूवल ऑफ द फीकस मैटर, बट उसको हम एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे। बिकॉज एक्सक्रीशन किसको बोला जाता है, तो एक्सक्रीशन उसको बोला जाता है जब हम कोई भी सेल से उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ है, उसके बाद जो वेस्ट बचा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीशन। बट क्योंकि जो दैट इज इजेशन जो हुआ है वो किस लिए हुआ है, वो जब अनडाइजेस्टेड पार्ट, मतलब कि बॉडी में जब फूड गया उसके बाद फिर वो कुछ पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे अनडाइजेस्टेड पार्ट। अनडाइजेस्टेड पार्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट इज कॉल्ड इजेशन, बट इट इज नॉट कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बोलते हैं जब सेल में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुआ, उससे जो वेस्ट निकला सेल से उसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलेंगे। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, एक्सक्रीशन एंड इजेशन। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। So animals accumulate some of the compound like urea, uric acid, CO2, H2O and some ions also, sodium, potassium and chlorine, phosphate and sulfate। तो इस तरह का कुछ कंपाउंड एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं ड्यूरिंग, ऑफकोर्स ड्यूरिंग आफ्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और एक्सेस ऑफ इंजेक्शन आता है तो बॉडी में भी, इंटेस्टाइन में भी ये सब एक्यूमुलेट होने लगता है। तो उसको भी रिमूव करना है क्योंकि दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको रिमूव करना है। सो रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट में हम लोग सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट देखेंगे। अभी जो नाइट्रोजनस वेस्ट में कंपाउंड आता है इसको बोलते हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये कहाँ से आया, तो whenever we eat any food related to animals or plant, of course we'll eat some non-vegetarian food or vegetarian food. In both the case, the involvement of which cell is there, plant cell or animal cell। तो चाहे तो वो plant cell आप खाएंगे या फिर animal cell खाएंगे, तो plant cell or animal cell, and as you know in every cell there is a presence of nucleus inside which nucleic acid is present, and the composition of nucleic acid is of course nitrogen। तो इसलिए वहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट आया। सो नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या कंपाउंड बनता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। सो इसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट एनिमल्स को। द एनिमल्स विच रिलीज अमोनिया is called ammonotelic, the animals which release urea is called ureotelic, and animals which release uric acid is called uricotelic। so one by one we will see। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टॉक्सिसिटी के बेसिस पे इसको भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे टॉक्सिक जो होता है वो अमोनिया होता है। जब सबसे टॉक्सिक होता है उसको बोलते हैं अमोनिया। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड आफ्टर दैट दिस इज द मोस्ट टॉक्सिक। तो सबसे टॉक्सिक है अमोनिया, फिर है यूरिया और फिर है यूरिक एसिड। सबसे कम टॉक्सिक एंड द लीस्ट टॉक्सिक इज यूरिक एसिड। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि ऑन द बेस ऑफ दिस रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट किस तरीके से अरेंज करते हैं। सो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरोपोटेलिक। सो एनिमल्स विच रिलीज अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक कहाँ पर रिलीज होता है, तो ऑफकोर्स जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं ज़्यादातर, मेजॉरिटी ऑफ केस में जो वाटर में रहते हैं, क्योंकि जो रिलीज होता है अमोनिया वो वाटर के फॉर्म में ही रिलीज होता है, और जो द प्रोसेस बाय विच इट इज रिलीज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो बॉडी सरफेस, अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो इसका बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन हो जाएगा, और डिफ्यूजन के चलते और जो अमोनिया रिलीज होगा वो वाटर के फॉर्म में होगा, क्योंकि एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर तो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही है, और जब प्रेजेंट है तो वो जो अमोनिया रिलीज होता है विट इज़ अ नाइट्रोजनस वेस्ट, वो वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है, क्योंकि पहले से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो वाटर के फॉर्म में ही रिलीज होगा ड्यूरिंग बाई दी डिफ्यूजन प्रोसेस से रिलीज होगा। तो वो वाटर में रहने वाला एनिमल से उसी में रिलीज होता है। तो अब आता है कौन कौन सा एनिमल्स में रिलीज होता है। तो सबसे पहला एनिमल्स है बोनीफिशेस, एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस। सो इस सारे ऑर्गेनिज्म में अमोनोटेलिक फॉर्म ऑफ रिलीज ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक जो होता है वो मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में भी रहता है, एज यू कैन सी ये वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहता है और लैंड में रहता है, तो ऑफकोर्स एम्फीबियंस। तो ये एम्फीबियंस में रिलीज होता है। ये किस में, ये एक्वेटिक एनिमल्स में। आपको एग्जांपल बताए, बोनीफिशेस
दैट इज एक्वेटिक इंसेक्ट एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस। और ये किसमें रिलीज होगा, तो जो वाटर में भी रहेगा और लैंड में भी रहेगा। एनिमल्स विच रिलीज इज यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिक, और वो किस एनिमल्स में होगा, तो ऑफकोर्स एम्फीबियंस, जो कि पानी में भी रहता है और लैंड में भी रहता है। तो यूरिया के फॉर्म में क्यों रिलीज करता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको वाटर को बचाना, यहाँ पे वाटर को बचाना नहीं था क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले से वाटर था, इसलिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज हो रहा है दैट इज अमोनिया, वो वाटर के फॉर्म में ही रिलीज हो रहा है क्योंकि पहले से ही वाटर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे वाटर का कमी है, तो वाटर को बचाना, जब वाटर उसमें से हम निकाल लेते हैं तो वो बन क्या जाता है, यूरिया, जो कि बनता कहाँ पे, लीवर में बनता है, और फिर वो दैट इज थ्रू ब्लड इट इज सिक्रीटेड, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो यूरियोटेलिक में यूरिया रिलीज होता है क्योंकि उसको वाटर को बचाना है। वाटर को बचाना है तो वो किस में रिलीज होगा, ऑफकोर्स एम्फीबियंस में रिलीज होगा। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस यूरियोटेलिक, सो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस एंड ह्यूमंस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ यूरियोटेलिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूरोकोटेलिक। यूरोकोटेलिक जो है वो किस में रिलीज होगा, तो जो सिर्फ लैंड में रहने वाला ऑर्गेनिज्म, लैंड में, ठीक है, ऑफकोर्स एयर में भी रह सकता है। तो ये यूरिक एसिड के फॉर्म में, दैट इज इन अ पेस्ट और पेलेट फॉर्म, पेलेट जिसको बोलते हैं, उस फॉर्म में रिलीज करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसको और वाटर को बचाना, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे वाटर नहीं है ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लैंड में रहता है, तो यहाँ पे इसको वाटर, इसके पास वाटर है इन्वायरमेंट में, ऑफकोर्स एयर है, तो वहाँ पे उसको वाटर को रिटेन करना है। अब वाटर को रिटेन करना है तो वो जो रिलीज करेगा नाइट्रोजन वेस्ट इन अ फॉर्म ऑफ पेलेट्स और इन अ फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो जो लैंड में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है वही ऐसा काम कर सकता है, दैट इज बर्ड्स हो गया। बर्ड्स, ऑफकोर्स बर्ड्स का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, वो पेलेट के फॉर्म में और पेस्ट के फॉर्म में रिलीज होता है, जिसमें कि सॉलिड फॉर्म भी होता है, ये जो वेस्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म भी होता है और वाटर भी होता है, थोड़ा सा वाटर होता है, बट ज़्यादातर ये सॉलिड दैट इज पेस्ट फॉर्म में रिलीज होता है, पेस्ट फॉर्म में, जिसको हम लोग पेलेट भी बोलते हैं, पेस्ट फॉर्म में रिलीज होता है। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का एग्जांपल क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूरिकोटेलिक। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है, जिसको बोलते हैं गुआनोटेलिक, जो कि स्पाइडर में फॉर्म होता है। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस किस एनिमल्स में किस तरह का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। लोअर ऑर्गेनिज्म में ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में ट्यूबुलर फॉर्म को ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। किडनी का फंक्शन ये है कि वो एक्सक्रीशन मदद करता है और ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो ह्यूमंस में जो किडनी है वो एक्सक्रीशन भी करता है, एज यू नो एक्सक्रीशन इज व्हाट इज एक्सक्रीशन, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एंड ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस इन द बॉडी। तो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अगर ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं होगा तो चाहे तो एक्सॉस्मोसिस होगा या एंडोस्मोसिस होगा। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, अगर ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए, इफ इट इज अ बीकर, एक बीकर है और एक पोटैटो लेते हैं, दिस इज अ पोटैटो, और यहाँ पे सॉल्ट रख देते हैं, सॉल्टी वाटर है, सॉल्टी वाटर में रख दिया और यहाँ पे पानी है। तो सॉल्टी वाटर विल अब्जॉर्ब ऑल दी वाटर फ्रॉम द पोटैटो, उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मेंटेन नहीं होगा, इन द सेंस ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन नहीं होगा, तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा, दैट इज वाटर का अनबैलेंस हो जाएगा। और यही बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है एंड एक्सक्रीशन, यू नो। So here we will see the different excretory structures in the animals starting from the lower organism to the higher organism. Lower organism में that is क्या होता है, ट्यूबुलर फॉर्म होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ट्यूबुलर फॉर्म होता है, एंड हायर ऑर्गेनिज्म में दैट ट्यूबुलर फॉर्म इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉल्ड किडनी। सो सबसे पहले आता है नेफ्रीडिया, दिस इज द स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन फाउंड इन प्लैटीहेल्मिन्थिस, एग्जांपल प्लानेरिया। नेफ्रीडिया हम लोग को मिलता है अर्थ फॉर्म में, मैल्फीजियन टिब्यूल्स मिलता है कॉकरोच में, और एंटिनल ग्लैंड्स या फिर बोल सकते हैं ग्रीन ग्लैंड किस में मिलता है, प्रॉन में। So here we have seen the different excretory structure in different organism, starting from the lower organism to the different organism also we have seen. So I hope you like the video and make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the notification. Thank you.